तो जय हिंद बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम तथा एचसीएफ। जी हाँ बच्चों, यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको एलसीएम तथा एचसीएफ में कोई डाउट नहीं बचेगा। और मैं लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक की मदद से आप किसी भी संख्या को सिर्फ देखकर ही उसका एलसीएम तथा एचसीएफ पता कर पाएंगे और लास्ट में साथ ही साथ इसका डिफिनेशन को भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम को सीखते हैं, उसके बाद एचसीएफ को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहला मेरा क्या टॉपिक बनेगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। जैसे मान लीजिए हमको संख्या दे रखा है, जैसे कोई संख्या ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए 12 दे रखा है और 15 दे रखा है, 18 दे रखा है। अभी देखिए छोटा संख्या लेकर समझेंगे, उसके बाद बड़े संख्या करते जाएंगे। तो देखिए संख्या दे रखा है 12, 15 और 18, इसका कह दिया एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए एक तो होता है लॉन्ग मेथड से निकालने का, और लास्ट में मैं आपको एक बताऊंगा शॉर्ट मेथड। उसमें क्या होगा कि आप इस संख्या का एलसीएम नहीं निकालेंगे, सिर्फ संख्या को देखेंगे और उसका एलसीएम तुरंत ही बता देंगे। तो चलिए पहले लॉन्ग मेथड सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को यानी किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए उसमें 2 से भाग लगाते हैं। यदि 2 से नहीं लगे तो 3 से, 3 से नहीं लगे तो 5 से, 5 से नहीं लगे तो 7 से। अच्छा देखिए ऐसा क्यों करते हैं, 3 के बाद सीधे 5 लगाते हैं, 4 से क्यों नहीं लगाते हैं? तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। यानी सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे, यानी छोटी अभाज्य संख्या से नहीं लगा तो उसके बाद इससे बड़ी, धीरे धीरे बड़ी करते जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यदि 4 कह दिया तो 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक कौन संख्या है, भाज्य संख्या, जो कि 4 मेरा भाज्य संख्या है। यदि कोई भी संख्या 4 से विभाजित हो रहा है तो उससे पहले वो संख्या किससे हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लगाएंगे 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या 2 के टेबल में 12 आता है, तो 12 आता है। 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है, लेकिन 18 भी आता है। तो यहाँ सबसे पहले हम 2 से लगा देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जब कोई एक भी संख्या 2 से विभाजित होगा, मतलब किसी संख्या से विभाजित होगा, तो हम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 से लगाए हैं तो 12 का क्या हो जाएगा, यानी 2 की टेबल में कितने बार में 12 आता है, 6 बार में। इसी तरह 15 नहीं आता है, 15 का जैसा कि तैसा लिख देंगे 15 को। 18 आता है, 18 कितने बार में आता है, 2 की टेबल में, तो 9 बार में। तो यहाँ लिख देना इसके सीधे 9। उसके बाद देखिए क्या 6 2 से विभाजित हो रहा है, तो हाँ 6 2 से विभाजित हो रहा है। क्या 15 2 से विभाजित हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। 9 हो रहा है, तो 9 भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए 2 से मेरा कौन विभाजित हो रहा है, 6। तो देखिए 2 के पहाड़े में कितने बार में 6 आएगा, 3 बार में। इसी तरह अब देखिए 2 के पहाड़े में क्या 15 आता है, नहीं आता है, तो 15 का 15 लिख देंगे। क्या 2 के पहाड़े में 9 आता है, तो नहीं आता है, तो 9 का 9 ही लिख देंगे। अब देखिए ये तीनों संख्या जो है 2 से, इनमें से तीनों संख्या कोई विभाजित नहीं हो रहा है। तो जब मेरा संख्या 2 से विभाजित नहीं हो तो किससे लगाएंगे, 3 से। इसी तरह बढ़ते जाएंगे जब तक कि सब संख्या एक एक ना आ जाए। तो देखिए देखते हैं 3 से यह संख्या विभाजित होता है, तो हाँ होता है। यानी 3 के टेबल में 3 आता है, कितने बार में, 1 बार में। 3 के टेबल में 15 भी तो आता है, कितने बार में, 5 बार में। 9 भी तो आता है, कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ 3 से लगा देंगे। तो देखिए कितने बार में, 1 बार में आता है, तो 1 लिख देंगे। इसी तरह 15 कितने बार में आता है, तो 5 बार में। इसी तरह 9 कितने बार में, तो 9 आता है 3 बार में। अब इसे कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 भी विभाजित नहीं हो रहा, ना 5 हो रहा, 3 हो रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 से लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जैसे कि तैसे लिख देंगे। 5 नहीं है 3 के टेबल में, तो 5 ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना तो 2 से मेरा विभाजित हो रहा है संख्या, ना तो 3 से। अब कितना से लगाएंगे, 5 से। तो देखते हैं 5 से कर रहा है, तो हाँ 5 की टेबल में 5 आता है, कितने बार में, 1 बार में। तो यहाँ 5 से लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 1 1 और 1। अब संख्या 1 1 आ चुका है, अब मेरा भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या आया है सभी को आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया हो गया 36, और 36 गुना 5 कर देंगे। कितना कर देंगे, 36 गुने 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 5 30। उसके बाद देखिए 5 तिया 15, 15 3 हो गया 18, मतलब 180। कितना आया निकल कर, 180। यानी ये जो तीनों संख्या है 12, 15 और 18, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 180।
अब इसी तरह देखिए, अब शॉर्ट मेथड क्या है निकालने का, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इधर हम साफ करते हैं इसको, उसके बाद शॉर्ट मेथड समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए संख्या मेरा दे रखा है 15, 20 और मान के चलिए यहां दे दिया मेरा 60। तो देखिए सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे इन तीनों संख्या में सबसे बड़ा कौन है, यानी इसका एलसीएम निकालने के लिए इसमें सबसे पहले हमको बड़ा संख्या देखना पड़ेगा। तो देखिए बड़ा संख्या इसमें सबसे कौन है, 60 है सबसे बड़ा। अब जितना संख्या बचा हुआ है इस शेष संख्या से इसमें भाग देकर देखेंगे, यानी क्या 15 से 60 में भाग लगता है, तो हाँ लगता है। कितने बार में लगता है, तो 15 चौके 60, यानी 4 बार में 60 पूरा पूरा कट जाएगा। किससे, 15 से। क्या 20 से कटता है, तो हाँ 20 से भी कट रहा है। कितने बार में कटता है, तो 20 या 60, यानी 3 बार में। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरह से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो चलिए एक अगला संख्या लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगला संख्या लेते हैं हम, जैसे ले लिए 8, 16 और यहां ले लिए 24। अब देखिए यदि इसका एलसीएम पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे, बस वही ट्रिक। सबसे बड़ा संख्या को देखिए, ये वाला है मेरा बड़ा संख्या। अब इसमें देखिए 8 से भाग लगता है, तो 8 से लग रहा है 8 या 24, यानी 3 बार में लग रहा है, यानी इससे तो लग रहा है। क्या 16 से लगता है, तो 16 दोनों आ जाता है 32, यानी 16 के पहाड़ाई में 24 नहीं आता है। तो जब 24 नहीं आता है तो इसको हम कितना से 2 से मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। तो देखते हैं 24 गुना कितना हो जाएगा, 48। क्या हो जाएगा, 48। अब देखिए 48 में 8 से भी भाग लगता है और 16 से भी लगता है। तो 16 से भी लगता है। जब दोनों संख्या मतलब 8 और 16 48 को काट रहा है, तो 24 तो काटवे करेगा, काहे कि 24 का टेबल का है, 24 दोने 48 आया है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। इस तरह से इसका एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक ये हो गया। तो देखिए इसका परिभाषा हम क्या बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है 15, 20 और 60, इसका एलसीएम निकल कर आया 60। यानी ध्यान से देखिए ये जो संख्या है 15 भी 60 को काट रहा है और 20 भी 60 को काट रहा है और 60 भी 60 को काट रहा है। यानी एक चीज तो हम समझ गए, जो एलसीएम निकल कर आता है उसको सभी संख्या काटता है, यानी विभाजित करता है। तो देखिए परिभाषा इसका क्या बनाएंगे, और देखिए ये जो संख्या होता है सबसे छोटी संख्या होती है। छोटी संख्या कहने का मतलब इससे बड़ा संख्या, जैसे मान लीजिए ले लिए 120। 120 को 15 भी काटेगा और 20 भी काटेगा और 60 भी काटेगा, लेकिन ये मेरा एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम होता है वह सबसे छोटी संख्या जो कि दी गई संख्या उसको विभाजित कर देता है। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या बनाएंगे हम, एलसीएम का डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैसी, ध्यान से देखिए, वैसी छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या लिखेंगे, वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से क्या हो, विभाजित हो, मतलब कट जाए, विभाजित वही हुआ। क्या लिखेंगे, विभाजित हो, यानी कि उस संख्या से पूरा पूरा कट जाए। जिसे मान लीजिए दी गई सभी संख्या, मान लीजिए संख्या दे रखा है कितना, मान लीजिए संख्या दे रखा है 5, 10, 15। अब देखिए इसका एलसीएम पूछेगा तो क्या करेंगे, हम सबसे बड़े संख्या को देखेंगे। बड़ा संख्या क्या है, 15। अब देखिए 15 में 5 से भाग लगेंगे, तो 5 से तो भाग लग रहा है लेकिन 10 से नहीं लग रहा है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ गया, 30। अब देखिए 30 को 5 भी काट रहा है, 10 भी काट रहा है और 15 भी काट रहा है। देखिए इन तीनों संख्या, ये जो तीनों संख्या दिया हुआ है, ये तीनों संख्या मिलकर जो एलसीएम निकला है उसको क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इसीलिए देखिए इसका परिभाषा क्या बनाई। अब यहां देखिए यदि कहा जाए तो 60 को भी तीनों संख्या काटेगा, 60 को भी तीनों संख्या काटेगा, लेकिन मेरा 60 एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम होता है छोटी सी छोटी संख्या, यानी इससे कोई छोटा संख्या नहीं होगा जो कि तीनों संख्या उस संख्या को काट दे। तो देखिए इसका परिभाषा एक बार ध्यान से सुनिए, कह रहा वैसी छोटी सी छोटी संख्या, यानी वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई
सभी संख्या से, मतलब ये जो दी गई सभी संख्या है, ये दी गई सभी संख्या से क्या हो, विभाजित हो, यानी दी गई सभी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, वही होता है मेरा क्या, एलसीएम। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर, यदि समझेंगे कैसे निकाला जाता है। तो देखेंगे कौन सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 10। 10 से या तो 20 में भाग देंगे या तो 25 में, यानी कि कोई छोटी संख्या से इससे बड़ी संख्या में भाग देना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम 10 से भाग दे रहे हैं, किसमें, या तो 20 में देंगे या तो 25 में। आपका मन हो तो आप पहले 20 में दे दें या तो 25 में दे दें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे 20 में। तो देखिए कितने बार में लग रहा है, तो 2 बार में लग रहा है, यानी ये जो दो संख्या है 10 और 20, इसका एचसीएफ क्या निकल कर आया, 10। अब इस 10 से हम क्या करेंगे, बचे हुए संख्या में भाग लगाएंगे। यहाँ पे भाग लगाते हैं, बचा हुआ संख्या क्या है, 10। 10 से भाग लगा देंगे अब किस में, 25 में। तो देखिए कितने बार में लगेगा, 2 बार में। तो क्या हो जाएगा, 20 और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब इस तरह से 5 को घेर देना है और यहां से ये जो 10 है इसको यहाँ पे लिख देना, यानी भाज्य की जगह पे। तो देखिए कितने बार में लगा, 2 बार में 10, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 दूनी 10, यानी ये संख्या जो है 5, यह इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ क्या हो गया, अब देखिए एचसीएफ जो निकल कर आया किसका, 10, 15 और 25 का, सॉरी 10, 20 और 25 का क्या निकल कर आया, 5। क्या निकल कर आया, 5। अब देखिए ये जो 5 है ये किसको काटेगा, 10 को भी काटेगा और 20 को भी काटेगा और 25 को। लेकिन वहां एलसीएम में ऐसा नहीं था, उसमें उल्टा था। उल्टा क्या था, ये जो सभी संख्या था यही सब संख्या उस संख्या को काट रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ये उल्टा, इसी संख्या, यही संख्या ही इन तीनों संख्या को काट रहा है। वहां देखिए अकेले संख्या को, यानी अकेले एक संख्या को तीनों संख्या काट रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तीनों संख्या को अकेले संख्या काट रहा है। ये उसका हो जाएगा एचसीएफ। तो चलिए एक और उदाहरण के लिए लेते हैं, तो निकालेंगे किसी भी संख्या का एचसीएफ। ध्यान से देखिए शॉर्ट मेथड क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या हम कोई लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखे 8, उसके बाद लिखे 10, उसके बाद देखिए लिख दे 20। अब ध्यान से देखिए, अब देखेंगे कौन कौन ऐसा संख्या है जो कि तीनों को विभाजित कर रहा है, यानी तीनों को काट रहा है। तो देखिए एक है जो कि इन तीनों को काट रहा है, और क्या है, 2 क्या है, इन तीनों को काट रहा है। 3 नहीं काट रहा है, 4 तो इसको काट रहा है और इसको काट रहा है, लेकिन 10 को नहीं काट रहा है, तो 4 भी ना लिखेंगे। 5 देखिए 10 को काट रहा है, 20 को काट रहा है, लेकिन 8 को नहीं काट रहा है। इसी तरह से इसका सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो बड़ा संख्या 2 होगा यही उसका हो जाएगा क्या, एचसीएफ। मतलब ये जो 2 निकल कर आया, 2 8 को भी काट रहा है, 10 को भी काट रहा है और 20 को भी काट रहा है। तो मतलब जो संख्या निकल कर आता है शेष संख्या, यानी जो दिया गया संख्या उसी को काट दे, यानी उसी संख्या जो दिया गया संख्या है उसी को काट दे, यानी जो मेरा संख्या निकल कर आएगा वो जो संख्या रहेगा उसी को काटेगा। तो देखिए 2 से 8 में भी भाग लगता है, 2 से 10 में भी और 2 से 20 में भी। एक और उदाहरण के लिए संख्या लेकर समझते हैं थोड़े अच्छे से। जैसे मान लीजिए संख्या यहाँ पे दे रखा है 14, 21, उसके बाद मान के चलिए यहाँ पे दे दिया है 28। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब देखिए कौन कौन संख्या है जो कि इन तीनों को विभाजित कर रहा है। तो तीनों को देखिए कौन कौन विभाजित कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 तो नहीं कर रहा है, 2 21 को विभाजित नहीं करेगा, 3 सिर्फ 21 को करेगा। इस तरह से यदि हम 7 लेते हैं, 7 देखिए 14 को भी काट रहा है और 21 को भी काट रहा है और किसको, 28 को भी काट रहा है, यानी 7 अकेला 7 ही है जो कि तीनों संख्या को काट रहा है। तो जब संख्या दी गई संख्या को काटे वही मेरा होता है एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। तो देखिए इसका परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका देखिए परिभाषा यानी डिफिनेशन हम क्या बनाएंगे, तो देखिए क्या कहेंगे, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, यहां क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोलेंगे, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, यानी जो दिया हुआ संख्या है उसी को काट दे। तो यहां देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका परिभाषा, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई
सभी संख्या को पूरा पूरा काट दे, यानी कि विभाजित कर दे, पूरा पूरा काट दे। यहाँ पे और समझिए क्या करा, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी उससे कोई बड़ा संख्या होगा ही नहीं जो कि उस संख्या को काटेगा। जिसे मान लेते हैं एक और उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे देखिए मैं 4, 8 और 12, तो देखिए यह आसान संख्या ली है। अब देखिए क्या होगा इसका HCF, ध्यान से समझिए। इसमें सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे हम। देखिए इसमें कह रहा है बड़ी, जिसमें कि है बड़ी तो उसमें सबसे छोटी संख्या को पकड़ना, और जिसमें कि है छोटी तो उसमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना। तो यह इसमें देखिए क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे। क्या इस 4 से 8 में भाग लगता है? तो लगता है। क्या इस 4 से 12 में भाग लगता है? तो लग रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF इसका हो जाएगा मेरा 4। तो देखिए कितना आसान सा इसका HCF निकल कर आया। उम्मीद करते हैं आपको LCM और HCF बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।